गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सुभाष सैनी अजितगढ़ से आज आपके सामने क्लास 6 के हिंदी विषय बसंत के पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे। ठीक है बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर हम लेके आए हैं। देखो बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की क्या कहना चाहती है। देखो बच्चों, क्या क्वेश्चन है अपने पास, कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की क्या कहना चाहती है। देखो बच्चों, इसका क्या आंसर होगा। देखो बच्चों, आंसर होगा इसका, कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। क्या बैठा है ओढ़कर, चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन अपना सेकंड क्वेश्चन है, हमको बुद्धू ही नीरा समझा। हमको बुद्धू ही नीरा समझा कहकर लड़की क्या कहना चाहती है। देखो बच्चों, इसका आंसर होगा, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है। लड़की चांद से कहती है कि हमको बुद्धू ही समझा है क्या, कहकर लड़की वह कहना चाहती है कि उसे पता है कि चांद को कोई बीमारी है। कि वह लड़की कहना चाहती है कि चांद को कोई बीमारी है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। कि चांद को कोई बीमारी है कि वो ठीक होने का नाम ही नहीं लेती है। इस बीमारी के कारण, कि बीमारी है तो इस बीमारी के कारण वह बढ़ते जाते हैं, तो कभी बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ते हैं कि पूरे गोल हो जाते हैं। देखो बच्चों, कि लड़की कहती है कि चांद को कोई बीमारी है जिससे उसे ठीक होने का टाइम ही नहीं ले रहा, ठीक होने का समय ही नहीं ले रहा है। कि वह कभी कभी तो घटते ही जाते हैं, और कभी बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ता है कि क्या हो जाता है, गोल हो जाता है। कौन हो जाता है बच्चों, चांद की बात कह रही। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट करो या आशय बताओ, इनका अर्थ बताना है। देखो बच्चों, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। देखो बच्चों, यहाँ पे मरज, देखो बच्चों यहाँ पे आया, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। देखो बच्चों, मरज का आपको बताया था मैंने हार्ड वर्ड्स में भी, मतलब शब्दार्थ में भी, मरज का अर्थ होता है बीमारी। ठीक है बच्चों, देखो इसका अर्थ है, कवि श्री शमशेर बहादुर सिंह, कवि श्री शमशेर बहादुर सिंह प्रस्तुत पंक्ति द्वारा यह कहना चाहते हैं कि उसे पता है कि चांद को कोई बीमारी है। कि कवि कहना चाहते हैं कि चांद को कोई बीमारी है जो ठीक, मतलब सही होने का नाम नहीं ले रही है। कि चांद को कोई बीमारी है, बीमारी मतलब मरज है, कि वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीमारी के कारण वे कभी घटते हैं, इस बीमारी के कारण वो कभी घटते मतलब कम होते हैं, तो कभी बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ते हैं कि कभी कभी इतने बढ़ते हैं मतलब बढ़ता है, ज़्यादा होता है कि पूरा गोल हो जाता है। कि इतना बढ़ता है कि वो क्या हो जाता है, गोल हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है अपना, देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी। देखो बच्चों, कवि कह रहा है कि कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी। इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ। कि इस कविता में जो बातें आई हैं इनका अनुमान लगाओ और इनके कारण भी बताओ। देखो बच्चों, चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी, इनके बारे में हमें जानना है। देखो, दिन व कारण, पूर्णिमा, पूर्णिमा जानते हो बच्चों, पूर्णिमा अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, प्रथमा से अष्टमी के बीच। पूर्णिमा 15 दिन का समय होता है ना, वो लास्ट वाला दिन। अष्टमी 8वें दिन, अष्टमी से पूर्णिमा के दिन, प्रथमा से अष्टमी के बीच। देखो बच्चों, इनका अंतर है, गोल है खूब मगर, कि कह रही है
गोल है, चांद गोल तो है लेकिन खूब मगर, बहुत अच्छा है लेकिन, गोल है लेकिन खूब मगर, मगर यानी लेकिन। आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा, कि आप तो गोल तो हैं लेकिन आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा, मतलब थोड़ा सा, आप थोड़े से ज़रा क्या होते हैं, तिरछे नज़र आते हैं। अर्थात चांद की गोलाई थोड़ी तिरछी है, यानी पूर्णिमा होने में 1 या 2 दिन बाकी हैं। कि चांद की गोलाई क्या है, थोड़ी सी तिरछी है। कि देखो बच्चों, चांद होता है ना, वो पूर्णिमा के दिन ही पूरा गोल दिखाई देता है, पूर्णिमा को ही। तो क्या कह रही है कि चांद की गोलाई थोड़ी सी तिरछी है, यानी पूर्णिमा होने में कितने दिन बाकी हैं, 2-3 दिन बाकी हैं। कवि की उपर्युक्त पंक्ति के आधार पर हम कह सकते हैं कि कवि ने चांद से गप्पे अष्टमी के दिन लगाई होगी। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन अपना देखो बच्चों, नई कविता में तुंग या छंद की बजाय बिंब का प्रयोग अधिक होता है। बिंब वह तस्वीर होती है, बिंब यानी तस्वीर या परछाई। देखो छंद यानी बच्चों विचार, जो शब्द को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। ऐसे चित्र बनाते हैं जिनसे हमारे मन में क्या, उनके बारे में चित्र बन जाए, जैसे अपन कल्पनाएं करते हैं। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल, देखो बच्चों, बिल्कुल को इसमें ब्रेक किया है। बी फिर ल फिर कु ल, शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है, मतलब ब्रेक किया है बिल्कुल को। देखो बच्चों, अगर तुम कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे, ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। कि कविता में ऐसे शब्द अपने को लिखकर दिखाना। देखो बच्चों, जैसे अपने पास आया था एक गोल, तिरछे, बिल्कुल। देखो बच्चों, गोल, गोल, हमें क्या करना, अलग अलग करके लिखना है। किसकी तरह, बिल्कुल की तरह। जैसे ती र छे, क्या हो गया बच्चों, तिरछे। बी ल कु ल, क्या हो गया बच्चों, बिल्कुल। ठीक है बच्चों, अगला अपना भाषा की बात। देखो बच्चों, भाषा की बात, देखो अपना चांद क्या है बच्चों, यहाँ पे संज्ञा। देखो तो संज्ञा किसे कहते हैं, किसी नाम, वस्तु, जगह आदि के भाव को बताने वाले शब्दों क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है बच्चों, 3 प्रकार की होती है, जैसे आप पिछली क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है बच्चों, चांदनी रात में, चांदनी क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, विशेषण। देखो बच्चों, विशेषण क्या होता है, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं अपन, विशेषण। ठीक है बच्चों, देखो नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो, जो नीचे विशेषण दिए गए हैं उनको ध्यान से देखना है और बताना है कि कौन सा प्रत्यय जुड़ने पर विशेषण बन रहे हैं। कि हमें विशेषण दिए हुए हैं, इनको देखना है, समझना है और हमें ये बताना है कि कौन सा प्रत्यय लगने पर विशेषण बन रहा है। इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। गुलाबी पगड़ी, जैसे मखमली घास, कीमती गहने। एक एक उसमें क्या लिखना है, उनको संज्ञा भी लिखना है कि कौन सा प्रत्यय लग रहा है और कौन सा विशेषण है। कि विशेषण शब्द दे रखे हैं हम अपने को, तो बच्चों हमें क्या लिखना है, मतलब इनमें कौन सा प्रत्यय लग रहा है विशेषण में और कौन सी संज्ञा है। एक संज्ञा शब्द भी बताना है। जैसे शब्द है अपने पास गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा। देखो बच्चों, इसके आंसर होंगे अपने पास। देखो विशेषण, देखो बच्चों, विशेषण, प्रत्यय, एक और संज्ञा शब्द। देखो बच्चों, गुलाबी, गुलाबी में प्रत्यय क्या हो गया, ई प्रत्यय। ई प्रत्यय हटा देते हैं तो क्या हो जाता है, गुलाब। गुलाब में ई प्रत्यय लगा तो क्या हो गया, गुलाबी। जैसे संज्ञा शब्द क्या हो गया, गुलाबी साड़ी। ठीक है बच्चों, गुलाबी साड़ी।
फिर है मखमली, जिसको ई प्रत्यय लगाते हैं तो क्या हो जाता है मखमली। मखमल शब्द में ई प्रत्यय लगाते हैं तो क्या हो जाता है मखमली। और इसका एक संज्ञा शब्द कैसे बनाएंगे अपन, मखमली कालीन। ठीक है बच्चों। अगला है कीमत। देखो बच्चों, कीमत में ई प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बन जाता है कीमती। क्या होता है बच्चों कीमती। यदि हम कीमती से संज्ञा शब्द क्या कैसे बनाएंगे, कीमती वस्त्र। ठीक है बच्चों। अगला है ठंड। देखो बच्चों, ठंड में अपन ई प्रत्यय लगाएंगे। ठंड में क्या लगाएंगे बच्चों, ई प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा ठंडी। और ठंडी से अपन संज्ञा शब्द कैसे बनाएंगे, ठंडी हवा। ठीक है बच्चों। फिर अगला अपना जंगल। जंगल में ई प्रत्यय लगाए तो क्या हो गया बच्चों जंगली। और जंगली से अपन संज्ञा शब्द कैसे बनाए, जंगली जानवर। ठीक है बच्चों। अगला अपना कश्मीर। देखो बच्चों, कश्मीर, जम्मू कश्मीर आपने नाम सुना होगा। वहाँ की भाषा होता है कश्मीरी भाषा। वहाँ की भाषा को किस नाम से जाना जाता है, कश्मीरी। देखो बच्चों, वहाँ पे कश्मीर में अपन ई प्रत्यय लगाते हैं। कश्मीर में क्या लगाते हैं, ई प्रत्यय। तो कश्मीर में ई प्रत्यय लगाए तो क्या हो गया कश्मीरी। कश्मीरी क्या होगी, विशेषता बता रहे हैं। देखो जो, और कश्मीरी से अपन संज्ञा शब्द कैसे बनाएंगे, कश्मीरी पोशाक, मतलब कश्मीरी कपड़े। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन अपना, देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है गोल मटोल गोरा चिट्ठा। गोल मटोल मतलब गोला, गोरा चिट्ठा मतलब गोरा आदमी। देखो बच्चों, कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में यह अंतर है कि चिट्ठा मतलब सफ़ेद और गोरा मतलब मिलता जुलता, सफ़ेद से मिलता जुलता। जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, कि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है। यह शब्द मोटा से बना है। कि मटोल शब्द किससे बना है, मोटा शब्द से। ऐसे चार चार युग्म शब्द युग्म सोचकर लिखो। ऐसे अपने को क्या लिखना है, चार शब्द लिखने हैं, उनका वाक्यों में भी क्या करना है, प्रयोग करना है। देखो बच्चों, अपना आंसर है मेल जोल। ये हमें सबसे मेल जोल बनाए रखना चाहिए। मेल जोल का मतलब मेल मिलाप, मेल मिलाप मतलब आपसी असमंजस नहीं होना चाहिए, आपसी मिलान होना चाहिए, आपसी मेल मिलाप होना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन तो देखो, अच्छा बुरा, अच्छा या बुरा। देखो बच्चों को अपने अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है। कि बच्चे होते हैं ना छोटे, उनको पता नहीं होता है कि मैंने अच्छा क्या चीज़ कर दिया, बुरा क्या कर दिया, किसका क्या बुरा कर दिया। ठीक है बच्चों। अगला है आजकल, आज या कल। देखो, आजकल महंगाई बढ़ रही है। कि आजकल मतलब वर्तमान में क्या बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है दिनों दिन। ठीक है बच्चों। अगला अपना सुख दुख। देखो तो सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं। सुख दुख क्या है, जीवन के दो पहलू हैं। ठीक है बच्चों। अगला अपना बिल्कुल गोल कविता, इसके दो अर्थ हैं। बिल्कुल गोल का कविता में दो अर्थ क्या होंगे। देखो बच्चों, गोल आकार का, इसका गायब होना। बिल्कुल गोल कविता के दो अर्थ हैं, गोल आकार का या गायब होना। ठीक है बच्चों। अगला है जैसे अपने को, देखो बच्चों, तो ऐसे तीन शब्द सोचकर उनमें से वाक्य बनाओ कि शब्दों को क्या निकले, दो दो अर्थ निकले। देखो बच्चों, हमारा फर्स्ट है वर। देखो बच्चों, वर तो आपने सुना होगा। वर यानी क्या होता है, दुल्हा। जानते हो ना बच्चा, दुल्हा। वर यानी क्या होता है, एक मांगना भी होता है। क्या होता है, मांगना, वरदान मांगना, वर होता है। देखो बच्चों, आंसर देखो, लता के लिए एक सुयोग्य मतलब अच्छा वर यानी दुल्हा की तलाश है। तो वर का अर्थ क्या निकला बच्चों, एक तो वर यानी दुल्हा। देखो बच्चों, दूसरा है भगवान वरुणा ने लकड़हारे को 3 वर यानी वरदान मांगने के लिए कहा। वर का अर्थ दो निकल गया बच्चों। क्या क्या निकला अपने पास, वर यानी वरदान, वर यानी क्या, दुल्हा। ठीक है बच्चों, दुल्हा। ठीक है बच्चों। अगला अपना अर्थ। देखो बच्चों, अर्थ का अर्थ होता है एक तो धन दौलत, एक अर्थ का होता है मतलब परिणाम निकलता नहीं है, क्या मतलब है आपके अर्थ, मतलब आपका अर्थ का क्या है, मतलब आपका कहने का क्या मतलब है। देखो बच्चों,
अर्थ का होता है, अर्थ का अर्थ होता है धन प्राप्ति के लिए मेहनत करना जरूरी होता है। तो अर्थ क्या हो गया? धन, दौलत। ठीक है बच्चों। अगला है काव्य पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अर्थ मतलब काव्य पंक्तियों क्या करना है? अर्थ यानी मतलब, और अर्थ यानी धन। ठीक है बच्चों। अगला है कनक। देखो बच्चों, कनक, कनक का अर्थ होता है गेहूँ। एक कनक का अर्थ होता है गेहूँ, और एक कनक का अर्थ होता है सोना। एक कनक का अर्थ होता है दतूरा। क्या होता है बच्चा? दतूरा। कनक यानी क्या क्या होता है बच्चों? देखो, कनक यानी गेहूँ भी होता है, कनक यानी क्या होता है? सोना भी होता है, और कनक यानी क्या होता है? दतूरा। ठीक है बच्चों। अगला है अपना, देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है जो कि चूँकि हालांकि कविता में जिन पंक्तियों में से शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। कि जो कि चूँकि हालांकि कविता में जो भी शब्द आए उनको हमें पढ़ना है। ये सब दो वाक्यों को जोड़ने का क्या करते हैं? काम करते हैं, मतलब कंजक्शन का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाना है हमें। देखो बच्चों, आंसर है जोकी से। देखो, जोकी से अपन वाक्य बनाते हैं। तो नीम का तेल जोकी, नीम का तेल होता है ना जो कि गंध व स्वाद में कड़वा होता है। नीम का तेल होता है वो क्या होता है? गंध में, स्वाद व कड़वा होता है। प्रथम श्रेणी का कीटाणुनाशक होता है। जो नीम का तेल होता है वो क्या होता है? स्वाद में गंध व कड़वा होता है, और प्रथम श्रेणी का क्या होता है? कीटाणुनाशक। ठीक है बच्चा। अगला है अपना एग्जाम्पल, यह एक लड़के की कहानी है। कि यह एक लड़के की कहानी है जिसका नाम मोहन है, जो कि दिल्ली से आया है। जो कहाँ से आया है? दिल्ली से आया है। मतलब जो कि यहाँ किसका अर्थ बता रहा है? परिणाम का अर्थ बता रहा है। देखो बच्चों, चूँकि प्रश्न कठिन थे, कि चूँकि क्या थे? प्रश्न कठिन थे, इसलिए मैं उत्तर नहीं लिख पाया। ये प्रश्न कठिन थे, इसी कारण मैं उत्तर नहीं लिख पाया। देखो बच्चों, अगला है चूँकि आज तेज बारिश थी। क्योंकि आज तेज बारिश थी, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सका। कि आज बारिश थी, इसी कारण मैं क्या नहीं आ सका? स्कूल नहीं जा सका। मतलब परिणाम बता रहे कि आप स्कूल क्यों नहीं गए? क्योंकि बारिश आज तेज थी। ठीक है बच्चों। अगला है हालांकि। देखो, हालांकि आज बारिश तेज है, हालांकि आज बारिश तेज है, फिर भी मुझे काम पर जाना ही होगा। कि आपको आवश्यक रूप से करना है। कैसे? कि आज बारिश तेज भी है और मुझे क्या करना है? कि मुझे काम पर जाना ही होगा। ठीक है बच्चों। अगला है अपना, देखो बच्चों, हालांकि मुझे तुम्हारा उत्तर पता है, हालांकि मुझे आपका आंसर पता है, फिर भी मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। कि मुझे आपका आंसर पता है, हालांकि फिर भी, मतलब मैं आपका क्या करना चाहता हूँ? आंसर सुनना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन अपना, गपशप, गपबाजी, क्या इन शब्दों के अर्थ में अंतर है? देखो बच्चों, गपशप, गपबाजी, इन शब्दों के अंत में अंतर है ना बच्चों? हाँ ठीक है बच्चों, अंतर जरूर है। तुम्हें क्या लगता है? लिखो। वास्तव में बच्चों इन शब्दों में अंतर है। देखो बच्चों, गप का अर्थ होता है बिना काम की बात। गप मतलब झूठी बातें करना, फालतू बातें करना। देखो बच्चों, गप सप इधर उधर की बातचीतें करना, इधर उधर की बातचीत करना। ठीक है बच्चों। अगला अपना गपबाजी। गपबाजी का अर्थ होता है कुछ झूठी कुछ सच्ची बात, मतलब कुछ झूठी बातें कहना और कुछ सच्ची बात कहना, मतलब नमक मिर्च लगाकर बात को कहना। ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों। हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।